सपने बड़े हो या छोटे, उनके लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना जरूरी होता है। चलिए आज का दिन साथ में शुरू करते हैं। आज सुबह 4:30 बजे उठ के मैं छत पे चली गई थी कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि बाकी के पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। घर की जिम्मेदारियाँ, पढ़ाई, नौकरी और खुद के सपने, सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश हर रोज की जा सकती है। घर के पौधों में पानी देने के बाद मैं दे देती हूँ अपने सर के पौधों में पानी, मतलब ऑयलिंग कर लेती हूँ, बिकॉज इनमें भी पोषण देना जरूरी है। 8 से 10 घंटे के ऑफिस के बाद भी मैं अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना नहीं भूलती। आज का सारा घर का काम मैंने बहुत जल्दी खत्म कर लिया था, तो मैंने छोटा सा नैप भी ले लिया। और सुबह सुबह दोबारा सोने में जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में कहाँ है। आज का ब्रेकफास्ट मैंने कुछ डिफरेंट रखा था, बिकॉज इस चीज के लिए हमारे घर में कई हफ्तों से डिस्कशन चल रहा था। यस, कई हफ्तों। इसके लिए ना एक बोल में 2 कप पानी, थोड़ा शुगर, सॉल्ट और रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। देन छलनी से 1 कप बेसन को अच्छे से छान लेंगे। और इसका बैटर बहुत ज्यादा पतला हो गया था, तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने प्रोपोर्शंस उल्टे कर दी। मुझे 1 कप पानी में 2 कप बेसन डाला, और शुक्र है घर में इतना ही बेसन बचा हुआ था कि मैं इसकी थिकनेस बैलेंस कर सकूं। और तब तक आ गया था मेरा ये प्यारा सा ग्लास सेफ का ऑर्डर। गाइस, आई एम पर्सनली सो ऑब्सेस्ड विद किचन वेयर एंड किचन यूटेंसिल्स, डोंट आस्क मी अबाउट इट। उसके बाद मैंने जल्दी से बर्तन वॉश किए एंड जो मैंने तड़का प्रिपेयर किया था उसको ढोकले पे डाला। जी हाँ, मैंने ढोकले बनाए थे, और साथ में मैंने बनाया था बॉम्बे सैंडविच, जिसमें मेरी एक ब्रेड थोड़ी सी जल भी गई थी, लेकिन जली हुई ब्रेड मैंने ले ली और बाकी घर वालों को दे दी। और उसके बाद मेरे पास एक वीडियो आ जाता है जिसमें पापा मस्ती कर रहे होते हैं वियतनाम में रियल टाइगर के साथ। यार, पापा उसके पास भी कैसे खड़े हैं, मुझे देख के डर लग रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि हर रोज लिया गया एक छोटा सा डिसीजन होता है। अगर ये समझ लिया तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। सबके लिए सब कुछ करते करते थोड़ा वक्त उस इंसान के लिए भी निकालो जिसे तुम रोज शीशे के सामने देखते हो। ड्यूटी से घर आने के बाद जल्दी मैं चली गई थी पार्लर, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम कराना था। और घर आके मैंने ये इतने टेस्टी से प्याज के पराठे बना लिए थे अपने लिए और सबके लिए, और सच पूछो ये इतने मजे के बने थे ना। दोबारा वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे देख के भी मुँह में पानी आ रहा है। अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में लिखो रेसिपी, और नेक्स्ट वीडियो में इसी पे लेके आऊंगी। डेली ड्यूटी जाना भी कभी कभी इतना मोनोटनस हो जाता है ना यार कि पूछो मत, दिमाग का दही हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था आजकल। जब हम डेली एक जैसे रूटीन को फॉलो करते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद आके एक चेंज चाहिए होता है, सो दैट हमें कुछ रिफ्रेशमेंट फील हो सके, एटलीस्ट विद मी। अनियन की स्टफिंग को रोटी की 2 लेयर्स में फिल करके हम उसको ऐसे रोल कर लेंगे, और देखो ये प्रोसेस अपने आप में दिखने में कितना सेटिस्फाइंग है। उसके बाद मैंने अपने पराठे को अच्छे से दोनों साइड से सेक लिया था घी लगा के। हमारा घी घर से आता है, मतलब गांव से आता है, तो हम घर का बना हुआ घी ही यूज़ करते हैं। एंड मैं अपने पराठों को देसी घी में फ्राई करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जब भी हम बाहर का खाते हैं, इवन चीट मील के लिए, तो उसमें हमें नहीं पता कि उसमें कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट घर पे मैं हमेशा हेल्दी ही बनाऊं। यहाँ पे रेडी हो गए थे हमारे टेस्टी से बढ़िया से अनियन के स्टफ्ड पराठे, और जिनके साथ में मैंने बना लिया था एक थिक सा बूंदी का रायता। बूंदी का रायता मेरा फेवरेट है। और साथ में मैंने बना ली थी ये प्याज टमाटर की चटनी। इसको मैंने आज ही यूट्यूब रील्स पे देखा था, तो सोचा क्यों ना आज बना ली जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा यम था ना। और बूंदी के रायते में ऊपर से छोटी छोटी कच्ची प्याज। इसी के साथ हमारी थाली बन के रेडी हो गई थी, जो दिखने में कितनी अमेजिंग लग रही है। सो गाइस, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इसको। मुझे ना जब थाली में वैरायटीज़ होती है ना, तो वो चीज़ बड़ी पसंद आती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी अपने लिए कुछ बनाऊँ, मेरी थाली में अलग अलग वैरायटीज़ हों और मेरी थाली कलरफुल। खाना खाने के कुछ देर बाद इतनी ज़ोर से मन किया ना चाय पीने का, और इस फीलिंग को एक सच्चा चाय लवर ही समझ सकता है। तो आप लोगों में से कौन कौन एक ट्रू चाय लवर है, कमेंट करके बताओ। मेरे घर वालों के लिए प्रॉब्लम मेरा चाय लवर होना नहीं है, एक और प्रॉब्लम है, मुझे चाय सिर्फ मेरे ही हाथ की पसंद आती है। कहने का मतलब सारे रेशोज बिल्कुल डिसाइडेड होते हैं जब मेरी चाय बनती है। मैंने यहाँ पे रेडी कर ली थी अपने लिए बहुत ही स्वाद सी चाय, जिसको पी के हम लोग निकल जाते हैं मॉल की तरफ। मॉल में सबसे अच्छी लगी मुझे एक स्टेशनरी, जहाँ से मैंने ये क्यूट सी टू डू लिस्ट भी बाय कर ली थी। और फिर जब हम लोग फूड कोर्ट में एंटर हुए ना, तो हमारे साथ एक फनी चीज़ हो गई। यार ऐसा होता है ना, कभी किसी की टेबल पे कुछ देख के मन करता है कि वही खाएं, लेकिन जब समझ ही नहीं आ रहा होता कि अगले खा क्या रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। के लिए बस इतना ही। मेरा पहला व्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।